कंपनी ने एक टू वे लॉजिस्टिक मॉडल भी अपनाया है, जिसमें यूक्रेन से अनाज बुल्गारिया भेजा जाता है और वापसी में सर्बिया के पोर्ट से मिनरल फर्टिलाइजर लोड कर मोल्दोवा लाया जाता है। इससे खाली जहाजों की संख्या कम होती है और लागत में भी कमी आती है। निबलोन के पास खुद का बड़ा फ्लीट है, जिससे कंपनी कृषि उत्पाद, खाद्य धातु और अन्य कार्गो आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पा रही है। साल 2025 में कंपनी ने नदी मार्ग से 1.1 लाख टन से ज्यादा कार्गो का परिवहन भी किया। वहीं ग्यूरुगिलिस्टी पोर्ट मोल्दोवा का इकलौता ऐसा पोर्ट है जिसे समुद्र तक सीधा एक्सेस मिलता है। यह एक फ्री इकोनॉमिक जोन है और यूक्रेन के समुद्री मार्गों में रुकावट के बाद इसकी अहमियत और बढ़ गई है। 2025 में यहां कार्गो मूवमेंट में बड़ी तेजी देखने को मिली है, खासकर यूक्रेनी अनाज और ईंधन के ट्रांजिट के कारण। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि डैन्यूब के अपर रूट के जरिए अब यूक्रेन के निर्यातकों को सीधे हंगरी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी जैसे बड़े बाजारों तक पहुंच मिल रही है। इससे ब्लैक सी के गहरे बंदरगाहों पर निर्भरता कम हो रही है। तो कुल मिलाकर डैन्यूब रूट का विस्तार यूक्रेन के एग्री एक्सपोर्ट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और आने वाले समय में यह वैश्विक व्यापार का एक नया रास्ता भी बन सकता है। एक और अहम ट्रेंड ये भी है कि यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन से रैपसीड आयात सीजन की शुरुआत से अब तक 43% घट गया है, जबकि रैपसीड ऑयल के निर्यात में 2.7 गुना बढ़ोतरी का अनुमान है। तो कुल मिलाकर जर्मनी और यूरोप का रैपसीड बाजार इस समय बदलती सप्लाई, बदलते सोर्स और ट्रेड पॉलिसी के असर से गुजर रहा है, जो आगे कीमतों और वैश्विक तिलहन बाजार की दिशा को तय करेंगे।